वक्त के साथ बदल जाओ या सीखो वक्त बदलना। वक्त के साथ बदल जाओ या सीखो वक्त बदलना। मजबूरियों को कोसो मत, मजबूरियों को कोसो मत, हर हाल में सीखो चलना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीके की पाठशाला में और मैं पढ़ा रही हूँ आपको इंडियन पॉलिटी। तो दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे थे अपनी पिछली क्लास में? हम पढ़ रहे थे अपनी पिछली क्लास में कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियम लागू किए थे 1773 से 1853 तक, उसके बाद उसने अपनी सारी शक्तियाँ किसे दे दी? ब्रिटिश पार्लियामेंट को दे दी। तो फिर उसने शुरू करे अपने आप ही उसने अधिनियम बनाए और लागू भी किए भारत में। फिर हमने पढ़ लिया था भारत शासन अधिनियम 1858। 1858 के बाद हमने पढ़ लिया था 1861 और उससे आगे आज हम पढ़ेंगे अगला अधिनियम। कौन सा अधिनियम है दोस्तों? वो पहले कुछ आपको मैं 1861 के अधिनियम के बारे में कुछ पॉइंट बता देती हूँ कि जो हमारा पिछला रिवीजन भी हो जाएगा। तो 1861 के अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषदों में 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। ये आपको बताया था मैंने। इसमें अब भारतीयों की भी एंट्री होनी शुरू हो गई। भारतीयों को शामिल किया गया और किसके द्वारा शामिल किया गया? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था 1861 के अधिनियम में। अब वो कौन कौन से थे 3 भारतीय? पटियाला के महाराज, बनारस के राजा और सर दिनकर राव। इन्हें 2 साल के लिए रखा गया था केंद्रीय विधान परिषदों में। फिर विधायी विकेंद्रीकरण हो गया, जिसमें अलग अलग राज्य अपने कानून बनाने का अधिकार ले सकते थे। मतलब अलग अलग राज्य जो हैं वो अपने लिए कानून अपने आप ही बना सकते थे। फिर न्यायपालिका विकेंद्रीकरण भी किया गया। मद्रास, बम्बई, कलकत्ता में हाई कोर्ट बनाए गए। मद्रास, बम्बई, कलकत्ता में हाई कोर्ट बनाए गए। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी थी। क्या दी थी? वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी थी। और अध्यादेश के बारे में मैंने आपको कल बहुत डिटेल से बताया है। उम्मीद है आपको वो याद हुआ होगा जिस तरह से मैंने बताया, और उसकी डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा। अब आता है शाही उपाधि अधिनियम 1876। 1876 इस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति है वो किसको दे दी जाती है? महारानी अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया को दे दी जाती है। लेकिन महारानी को उस समय भारत का संप्रभु घोषित नहीं किया गया था, सम्राट नहीं बनाया गया था महारानी को। इसलिए यह अधिनियम लाया गया 1876 का, और इसमें विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि मिली। कौन सी उपाधि मिली? केसरे हिंद की उपाधि मिली। और गवर्नर कौन था 1876 के अधिनियम में? लॉर्ड लिटन। कौन था गवर्नर 1876 के अधिनियम में? लॉर्ड लिटन था। कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों की नियुक्ति हो गई। यह आपको मैंने कल भी बताया था। फिर 6 सदस्य जो हैं वो अब क्या करेंगे? पब्लिक वर्क देखेंगे। जनता के लिए जो भी काम है वो सारे काम अब देखेंगे। कौन? 6 सदस्य। कार्यकारी परिषद में जो 6 सदस्य थे वो ये कार्य देखेंगे। जब महारानी को साम्राज्ञी घोषित किया तब प्रधानमंत्री कौन था? डिज़राइली। जब उसे साम्राज्ञी घोषित कर दिया था, संप्रभु घोषित कर दिया था भारत का, तब प्रधानमंत्री कौन था? डिज़राइली। और 1877 को दिल्ली दरबार लगाया गया। जब दिल्ली दरबार लगाया गया तब भारत में और बंगाल में बहुत अकाल पड़ा हुआ था। भूखे मरने की नौबत आ गई थी और यहाँ भूखे मर रहे थे लोग, और वहाँ शाही दरबार लग रहे थे। वो भी एक नहीं, 3-3 दरबार लग रहे थे।
देखते हैं, आइए। 1877 को दिल्ली दरबार लगा, और यह दिल्ली दरबार किसने लगाया? वायसराय लॉर्ड लिटन ने लगाया। ठीक है। उस समय बंगाल और भारत में अकाल पड़ रहा था, आपको बताया मैंने। तब जनता भूख से लाखों की संख्या में मर रही थी। अब भारत में 3 दिल्ली दरबार लग गए, 3 दिल्ली दरबार लग गए, और हर बार कभी अलग, कभी रानी आई, उसके बाद राजा आए, उसके बाद राजा और रानी आए। इस तरह 3 दिल्ली दरबार लगे, और उनका अलग अलग शाही अभिषेक करवाया गया। तो पहला दिल्ली दरबार कहाँ किसने लगवाया था? लॉर्ड लिटन ने 1877 में लगा था। दूसरा दिल्ली दरबार कर्जन ने लगवाया था 1903 में, और तीसरा दिल्ली दरबार लगाया था लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में। अब 1837 से 1901 तक तो जो रानी थी वो कौन थी? अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया थी। ठीक है। फिर कौन आ गए राजा? जब दूसरा दिल्ली दरबार लगा 1903 में, तब एडवर्ड सप्तम आए, और उस समय गवर्नर कौन थे? कर्जन थे। इन्होंने दूसरा दिल्ली दरबार लगवाया 1903 में। एडवर्ड सप्तम राजा बने। ठीक है। फिर तीसरे दिल्ली दरबार में 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने लगवाया था, वो वहाँ का वायसराय था, और 1911 में लगा था ये। और कौन आए थे उस टाइम पे इंग्लैंड से? जॉर्ज पंचम व मैरी भारत आए। तब तीसरा दिल्ली दरबार लगा। अब देखिए, यहाँ शाही दरबार लग रहे हैं, खूब शाही, मतलब पार्टी हो रही है एक तरह से। यहाँ पार्टी हो रही है, और यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं। भारत में, बंगाल में लोग भूखे मर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है उस समय ये शाही दरबार लगने चाहिए थे? पहले शाही दरबार लगने चाहिए थे कि पहले अपनी जनता को देखना चाहिए था? पहले अपनी जनता को देखना चाहिए था कि हमारी जनता क्यों अकाल में मर रही है, क्यों वहाँ भूखे मरने की नौबत आ गई है। पहले वहाँ की प्रॉब्लम सुलझाई जाएगी, फिर शाही दरबार लगेंगे। तो यही कारण था दोस्तों कि अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें हमारे भारत की प्रॉब्लम अपनी नहीं लगती थी, इसलिए उन्हें यहाँ से भगाना पड़ा। अगर वो अपनी प्रॉब्लम समझते, अपने भारत के लोगों को अपना समझते, तो पहले वो जो अकाल में मर रहे हैं लोग, उन्हें देखते। नहीं देखा, शाही दरबार में शामिल हुए, तो यह उनकी गलती है। बाकी वो अगर जनता को अपना समझते तो यहाँ बहुत टाइम तक रह सकते थे। अब भारत परिषद अधिनियम आया 1892 में। पहले शाही उपाधि अधिनियम आया 1876 में। अब भारत परिषद अधिनियम आया 1892 में। अब 1892 में 1837 और 1901 तक तो कौन रानी थी? विक्टोरिया, अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया थी रानी। और 1892 में भारत परिषद अधिनियम बना, तो इस समय भी रानी कौन रहेगी? 1901 ईस्वी तक रानी कौन रहेगी? विक्टोरिया रहेगी। ठीक है। और वायसराय कौन थे इस समय? लॉर्ड लैंसडाउन। और इस समय कांग्रेस की स्थापना भी हो जाएगी। तो कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी, और ये कांग्रेस जो है बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेगी अपने अधिकारों को मनवाने के लिए, जो भारत के लिए उचित भी है। तब इस तरह कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। और गवर्नर की कार्यकारी परिषद में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आप बताइए मुझे कि जो शाही दरबार लगा, क्यों लगा ये शाही दरबार? उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। तो दोस्तों, ये शाही दरबार इसलिए लगा क्योंकि रानी को अभी साम्राज्ञी घोषित नहीं किया गया था, और यह शाही दरबार उसे भारत का पूरा संप्रभु बनाने के लिए, साम्राज्ञी घोषित करने के लिए ये शाही दरबार लगाए गए थे।
और इसके बाद 3 शाही दरबार लगे। कब कब लगे? एक 1877 में लगा, एक 1903 में लगा और एक 1911 में लगा। फिर आपसे पूछ लेंगे कि पहला जब शाही दरबार लग रहा था तो कौन गवर्नर था, कौन वाइसराय था? लॉर्ड लिटन। जब दूसरा शाही दरबार लग रहा था तब कौन था? कर्जन। और जब तीसरा शाही दरबार लग रहा था तो लॉर्ड हार्डिंग वाइसराय थे। फिर अब आपसे पूछ लिया जाएगा, ये तो हो गए वाइसराय के नाम। फिर आपसे पूछ लेंगे कौन से राजा, कौन से रानी, कौन से दरबार में, शाही दरबार में आए थे। तो जो प्रथम शाही दरबार लगा था उसमें रानी थी अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया। जो द्वितीय शाही दरबार था उसमें था एडवर्ड सप्तम। और जो तीसरा शाही दरबार था उसमें थी जॉर्ज पंचम और मैरी। ये राजा और रानी, इनका अभिषेक कराया गया था। अब विक्टोरिया को केसर हिंद की भी उपाधि मिली थी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारे टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और आपसे जब पूछ लेंगे कि भारत में अकाल पड़ रहा था, भारत में बंगाल में अकाल पड़ रहा था और भूखों मरने की नौबत आ गई थी, तब क्या हो रहा था इंग्लैंड में? शाही दरबार लगे थे। और यह शाही उपाधि अधिनियम कब शुरू हुआ था? 1876 में शुरू हो गया था। तो ये सारे टॉपिक मैंने लगभग आपको बता दिए हैं दोस्तों। आपको ये सारे के सारे टॉपिक याद करने हैं। मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिए हैं, अपनी पिछली क्लास में भी मैंने आपको समझा दिया था। और मैं इस तरह से लिख के इसलिए लाई हूँ कि आप बहुत इजी वे में इन्हें याद कर लें। अगर सिर्फ मैं मेन पॉइंट आपको लिख के दे दूँगी तो आपको फिर भी समझ में नहीं आएगा, आपको एक बार सुनना पड़ेगा। इसलिए मैं लिख के भी ले आई हूँ और मैं आपको समझा भी रही हूँ। और अगर आप पूरी वीडियो नहीं भी देखेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप अच्छे से याद कर लेंगे। और बाकी आपको मेरी ये क्लास कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। मैं इसी तरह से आपके लिए ये पॉलिटी और हिस्ट्री ख़त्म करके आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी जो जनरल स्टडीज़ के आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो कौन कौन से आते हैं जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड सब्जेक्ट? इको हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, उत्तराखंड हो गया, करंट अफेयर्स हो गए। तो ये सारे मैं आपके लिए टॉपिक लाऊंगी। बहुत जल्दी मैं इसे पूरा करूंगी, 1 आध महीने में मैं इन्हें पूरा कर दूंगी, पॉलिटी को और हिस्ट्री को। और बहुत अच्छे से आप इन्हें पढ़िए और अपना एग्ज़ाम क्लियर करिए। और मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है कभी मेरी वजह से तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। मेरी अगली क्लास का इंतज़ार करें। मैं हर रोज़ आपके लिए नए नए टॉपिक लाऊंगी और हर रोज़ आपको पढ़ाऊंगी। और मेरी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।